हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक अलग और स्पेशल सा वीडियो है जो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट नहीं है। मैंने पर्सनली ये सोचा था कि मैं इस इशू से बाहर रहूँगा। मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ खास अपना नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक टीचर पर्सन हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक खास मुद्दे को लेकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। दैट्स इट। बट एट द सेम टाइम कुछ अभी अभी ऐसे वीडियोस मेरे सामने आए हैं जिसको लेके पर्सनली मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इसके ऊपर एक अपना एक ओपिनियन डाल दूं। ठीक है। तो मुझे कुछ गलत लगे कुछ चीज़ें जो यूट्यूब पे मैंने देखा है। कुछ लोगों ने कुछ बातें बताए हैं जो मुझे सही में मुझे गलत लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इस वीडियो को यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलूंगा मैं, उसके बाद मैं अपना एक ओपिनियन बताऊंगा और उसके बाद मैं इसके पीछे का जस्टिफिकेशन बताऊंगा। 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इसे बताऊंगा। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। द टॉपिक इज कि टैक्स ऑडिट की जिम्मेदारी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सिर्फ सीए का नाम लिखना क्या सही है? क्या वहां पे सीएमए का भी नाम आना चाहिए? क्या वहां पे सीएस का भी नाम आना चाहिए? दैट्स अ मेजर मैटर ऑफ डिस्कशन एज ऑन टुडे। और बहुत सारे जन इसको लेके बहुत सारे बातें किए जा रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये एक हेल्दी डिस्कशन की जगह ये ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक तरह का एक डिस्प्यूट जैसा, एक राइवलरी जैसा कुछ अलग ही तरफ ये मोड़ ले रहा है। सो वट एवर, मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, अपने नहीं सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा देखो, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये आपके हाथ में तो है नहीं, पहली बात। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई। राइट। सो आप लोगों ने तो सबसे पहले इस चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जस्ट स्टे फोकस्ड विद योर स्टडीज। क्योंकि एक बात याद रखना, व्हाट विल मैटर इन द फ्यूचर इज योर काबिलियत। है ना? स्कोप इस चीज का रहे या ना रहे, एक बात याद रखना, अगर आप काबिल हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी काबिलियत बढ़ाने की कोशिश में लगे रहो। दैट्स इट। सो स्टे आउट ऑफ दिस। ठीक है। ओके। नाउ कमिंग टू माय ऑब्जर्वेशन एंड माय पॉइंट हियर, माय सपोर्ट। तो देखिए, मैं यहाँ पे पर्सनली एज अ टीचर अगर मैं कहूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे टीचर्स की यहाँ पे कुछ अलग ओपिनियन देखे हैं। ठीक है। अब देखो, मैं सीए के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और मैं सीएमए के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो मैं एक न्यूट्रल पर्सन होके अगर मैं अपना जजमेंट दूं विद, प्लीज कीप माई क्वालिफिकेशन अपार्ट, मुझे वो उसे साइड में रख दो, लेकिन फिर भी मैं एक न्यूट्रल पर्सन की तरह अगर अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए वाले जितना टैक्स पढ़ रहे हैं, जितना अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सीएमए वाले भी ऑलमोस्ट उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं सीएस की बात करूं तो सीएस के इसमें बस अकाउंट्स थोड़ा सा कम जरूर है। अकाउंट्स पे उन्होंने फोकस बहुत ज्यादा कम कर दिया है, लगभग नहीं के बराबर है, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कुछ जगह है। लेकिन अदरवाइज टैक्सेशन की बात करें तो सीएस में भी टैक्सेशन बिल्कुल कवर्ड है। ठीक है। अब इस मुद्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं, देन इन दैट केस आई थिंक, जी हाँ, टैक्सेशन तीनों में एक लेवल पे है। और उस हिसाब से अगर ये टैक्स ऑडिट की जिम्मेदारी की बात आती है तो इट शुड बी गिवन टू ऑल ऑफ देम। ठीक है। मतलब कोई मुझे ऐसा लॉजिकल रीजन नजर नहीं आता कि इसमें क्यों सीएमएस को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें सीएमएस को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि दे आर ऑल्सो स्टडिंग द सेम थिंग। ठीक है। नाउ इसको लेके जो मैंने अपना ओपिनियन, मतलब कुछ लोगों के ओपिनियन देखे हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि कैसे कोई ऐसा भी कह सकता है। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों ने अपने वीडियो में डाला, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ऐसा कहा है कि टैक्स ऑडिट की जो बात होती है, पढ़ना अलग होता है और प्रैक्टिस करना अलग बात होता है। हाँ जी, ठीक है, मानता हूं मैं ये बात, प्रैक्टिस करना अलग बात होता है, लेकिन प्रैक्टिस का मौका तो दो। आप अगर कह रहे हो कि सीए स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप में टैक्स ऑडिट्स करते हैं, उनको प्रैक्टिस मिलता है, सर सीए में स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा कैसे? अगर कोई सीएमए को अथॉरिटी ही नहीं है, उसको पावर ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट आर्टिकलशिप में उस चीज को प्रैक्टिस करेगा कैसे? ये भी तो समझिए आप। है ना? तो पहली बात, उनको वो अथॉरिटी मिलेगा तो सीएमए स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करेगा, वो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करेगा और आगे चल के उसको अप्लाई भी करेगा। आप उसको मौका ही नहीं देते हो और कहते हो कि नहीं नहीं, हमारा ही मौका है, हमारे हम ही अच्छे हैं। ये तो गलत बात है भाई। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के फेवर में या किसी भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में यहां पे बात नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट कह रहा हूं कि इट शुड बी जस्टिफाइड इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ
फाइटिंग विथ ईच अदर, हम लोगों ने यहाँ पे एक जस्टिफाइड मैनर में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बात और भी अपना एक ऐड करना चाहूंगा, ये सब प्रॉब्लम एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी हुआ है। लेट मी ऑल्सो कम टू दैट पॉइंट। देखो बेटा, क्या है कि अगर मान के चलिए मैं दूसरे कंट्रीज की बात करूं, से यूएस, ठीक है, यूएस में भी सीपीए अलग होता है, जैसे विच इज इक्विवेलेंट टू सीए इन इंडिया, और वहीं पे सीए में भी अलग होता है, सीएफए होता है, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। वहां पे उन्होंने क्या किया है कि उनके सिलेबस में ही उन्होंने डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है। जैसे टैक्सेशन इज प्योरली कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ सीपीए, इट इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ सीएमए। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कोई भी सीए में वहां पे कहे कि भाई मुझे ये चीज दो वो चीज दो, भाई उनका एरिया ही नहीं है, दैट इज प्योरली कवर्ड ओनली इन सीपीए। ठीक है, अब वहां पे ऐसा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली कवर्ड इन सीएमए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्योरली कवर्ड इन सीएफए, तो वो प्योरली सिलेबस में ही डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को जैसा है कि सबको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जो मैंने देखा है कि सीए में जितना टैक्स के डिटेल्स में जा रहे हैं, जितनी गहराई में जा रहे हैं, भाई सीएमए वाले भी वही गहराई में जा रहे हैं, सीएस वाले भी काफी हद तक वही गहराई में जा रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इट इज नॉट जस्टिफाइड कि ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सीए के पास ही रहे, ये अथॉरिटी सीएमए के पास बिल्कुल आना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब मुझे नहीं पता इस बात को कितने जन लाइक करेंगे, कितने जन डिसलाइक करेंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स दोनों को पढ़ाता हूं, तो मैं बेटा किसी सीए स्टूडेंट के अगेंस्ट भी नहीं हूं और मैं सीएमए स्टूडेंट के फेवर में भी नहीं हूं। मैंने सिर्फ सीएमए को सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीए स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो गया हूं। मैं सिर्फ यहां पे एक जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि आई पर्सनली डोंट फील कि भैया कि सीएमए कैंडिडेट्स को यहां पे अलग रखा जाए। ठीक है, आप बिल्कुल साथ में आइए ना यार, सीए सीएमए मिलकर आज जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है हमारे देश का, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के मुताबिक काम बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है तो ये अगर एज अ पार्टनर सब मिलजुल के अगर यहाँ पे काम करें और अच्छा काम करें तो ज्यादा सही होगा, इंस्टेड ऑफ के आपस में लड़ झगड़ के ये करें। सर आप भी जानते हो कि जब ड्यू डेट्स का वक्त आता है तो एक सीए ऑफिस में क्या हाल होता है कि नहीं? ज्यादातर लास्ट डेट में ही काम होते हैं और वहां पे सब लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, काम थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जहां तक पैसों की बात है, सर पैसा तो हर जगह पे किसी न किसी तरह से बंदा कमा ही लेगा। ठीक है ना, तो प्लीज मेरे ख्याल से यहां पर आप इसे एक अलग ही लेवल पे एस्केलेट ना करें, और स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही ना करें, आपस में झगड़ने का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सीए वाले सीएमए वालों को ब्लेम कर रहे हैं, सीएमए वाले सीए वालों को ब्लेम कर रहे हैं, सब ऐसा ऐसा किए जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। और एट द सेम टाइम बाकी सभी जो आज सीनियर फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना यूट्यूब खेल रहे हैं, थोड़ा यूट्यूब गेम खेल रहे हैं, अपना व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा गरमाया हुआ माहौल है तो चलो इस पर एक वीडियो बना के डाल देते हैं। अब आप बोलोगे मैंने वीडियो डाला, तो मैं ही नहीं डालने वाला था बेटा। और मैं अगर ऐसा ही करना होता तो आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हो कि मेरे चैनल में कितने लाखों में सब्सक्राइबर है। नहीं है, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यहाँ पे व्यूज के लिए नहीं आता हूँ। आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो, मैंने जो वीडियोस बनाए हुए ये प्योरली पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट है, कोई कंट्रोवर्सी रिलेटेड कंटेंट नहीं है। ठीक है, ये पहला वीडियो है शायद मैं जो ऐसा इस तरह से डाल रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, और मैंने अपना टीचर के हिसाब से एक ओपिनियन दिया है। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन देना हो आप दे सकते हो यहाँ पे कमेंट्स में। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।